his opening remarks. Your Highness, my brother, आज के इस वर्चुअल समिट में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको और यूएई को बधाई देना चाहता हूं। कोविड की चुनौतियों के बावजूद एक्सपो 2020 का आयोजन बहुत शानदार रहा। दुर्भाग्यवश मैं एक्सपो में भाग लेने के लिए यूएई नहीं आ पाया और हमारी रूबरू मुलाकात भी बहुत समय से नहीं हो पाई, लेकिन आज की हमारी वर्चुअल समिट यह दिखाती है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे मित्रतापूर्ण संबंध निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। योर हाइनेस, हमारे संबंधों को मजबूत करने में आपकी व्यक्तिगत भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। कोविड महामारी के दौरान भी आपने जिस तरह यूएई के भारतीय समुदाय का ध्यान रखा है, उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। हम हाल में यूएई में हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। भारत और यूएई आतंकवाद के विरुद्ध कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। योर हाइनेस, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे दोनों देश आज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। मित्रों, वीडियो आपने देखा। ये एग्रीमेंट एक्चुअली भारत के लिए बहुत बड़ा लैंडमार्क है, एक शुरुआत भर है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की शुरुआत है। ये नेगोशिएशन बहुत सालों से चल रहा था। 2 दिनों पहले इसको साइन किया गया। इसका महत्व हम समझेंगे तो शायद हमको समझ में आएगा कि जो सरकार होती है वो लोगों के लिए कैसे काम करती है, डिप्लोमेटिक तरीके से भी और ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू भी। इस एग्रीमेंट से आप ये मान के चलिए लगभग डायरेक्टली 10 लाख लोगों को रोज़गार मिलने वाला है, क्योंकि हमें वैसे पता है कि यूएई के अंदर लगभग 35 लाख लोगों को, भारतीय लोगों को रोज़गार यूएई में मिलता है। इस एग्रीमेंट के तहत उस रोज़गार की संख्या को बढ़ाने का भी प्रावधान है। अभी तक जो ट्रेड 2020-21 में जो भारत और यूएई का ट्रेड था वो लगभग 43.3 या 43.3 बिलियन डॉलर्स का था। इस एग्रीमेंट से सीपा से उसको अगले 5 सालों में 100 बिलियन डॉलर करने का प्रावधान है। इसका मतलब है मोर देन डबल, दुगने से ज़्यादा। तो ये होगा कैसे? तो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो 2 देशों के बीच में होता है उसमें दोनों देश एक दूसरे को कंसेशन देते हैं। तो भारत को जो कंसेशन दिया गया है, मुख्यतः जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, कुछ की चर्चा मैं आपके साथ करता हूँ। लेदर इंडस्ट्री, क्योंकि मैं खुद कानपुर का रहने वाला हूँ और कानपुर विश्व पटल पे लेदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। कानपुर हो, आगरा हो या चेन्नई हो। जब उसका डिमांड बढ़ेगा, जब एक्सपोर्ट डबल या 3 टाइम, 2 गुना या 3 गुना होगा, तो उनको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, चाहे वो सूरत की हो, गुजरात की हो, यूपी की हो या किसी भी प्रदेश की हो, तो उसका एक्सपोर्ट 2 से 3 गुना बढ़ेगा, उनको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी, चाहे सूरत की इंडस्ट्री हो, गुजरात की हो या और किसी प्रदेश की हो, तो वहाँ पर भी जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, एग्री गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स, जो खाद्यान्न उत्पादक हैं, हमारे किसान हैं, या खाद्यान्न को एक्सपोर्ट करने वाले जो व्यापारी लोग हैं, जब उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो हमारे किसानों को भी फ़ायदा होगा, हमारे व्यापारियों को भी,
जो कृषि क्षेत्र से रिलेटेड जो व्यापारी हैं उनको भी फ़ायदा होगा। इससे बहुत बड़ी संख्या में किसानों का फ़ायदा होगा, इससे बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। मेडिकल डिवाइसेस जो भारत से यूएई जाती है उसमें छूट दी गई है, और भी बहुत लंबी लिस्ट है। और दूसरा, भारत ने जो कंसेशन यूएई को दिया है, क्योंकि हमें पता है कि यूएई और मिडिल ईस्ट के अंदर खजूर बहुत बड़ी मात्रा में उसका उत्पादन होता है, जिसको डेट्स बोलते हैं, उसके एक्सपोर्ट में भारत सरकार ने यूएई को छूट दी है। पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स हैं, हमें पता है यूएई और मिडिल ईस्ट पेट्रो इकोनॉमी बेस्ड कंट्रीज़ हैं, तो जो उनके पास में है पेट्रोकेमिकल, उसमें भारत सरकार ने छूट दी है। गोल्ड में छूट दी है। मेटल और मिनरल्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएई से, उसमें यूएई को छूट दी गई है। तो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की जो बात करते हैं, उसका नेगोशिएशन तो बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन ये पहला एफटीए भारत ने यूएई के साथ साइन किया 2 दिन पहले। और ऐसे दर्जन से ज़्यादा देश हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, या और बहुत सारे देश जिनके साथ नेगोशिएशन चल रहे हैं। और ये मान के चलिए, जिस दिन ये नेगोशिएशन पटल पे आ गए, ज़मीन पे उतर गए, तो जो हमारे देश के अंदर वामपंथी कबाल है, और ये चाइनीज़ गांधी हैं जो लोकसभा में और राज्यसभा में बोलते हैं भारत आत्मनिर्भर बन ही नहीं सकता, तो इनके दिव्य स्वप्न, ये इसीलिए मोदी से नफरत करते हैं, क्योंकि ये सब दलाली करते थे इंपोर्ट के नाम पे बाहर की कंपनियों से। इनकी दलाली बंद हो गई है जब से हमारी मोदी सरकार इस देश के अंदर आई है, इसीलिए ये इतनी नफरत करते हैं मोदी से। तो आप मान के चलिए, जिस दिन ये एफटीए ज़मीन पे उतरने लगे, तो भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें, और इसके चैनल के कंटेंट अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम।